साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। आपको बता दें कि इस टाइम हम जहुराबाद विधानसभा में उपस्थित हैं और हमारे साथ सुभाषपा पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जहुराबाद में कितना विकास हुआ है और कितनी अपनी पार्टी का दम भरते हैं, उसी पर हम चर्चा करके, क्योंकि 2024 लोकसभा पास में आ चुका है और कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दम भर रहे हैं, हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम आपके जहुराबाद में जो विधायक है उनका कोई 5 काम हमें गिना दीजिए। 5 का क्या, हम तो गिनाएंगे तो कई घंटा लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी देख लीजिए असौर में हरी साहब के मंदिर वाला रोड हुआ है, वह नाली बना हुआ है। फिर यहाँ हम जिस गांव में खड़े हैं वहाँ पर एक खड़ंजा भटवा में हुआ है। उस बगल में सरेजा गांव है, फिर बगल में कमसड़ी है, बागा है, चकफातमा है, फुलवरिया है। इधर आपका 12 चौर में तमाम गांव है। कितना गांव गिनाए, टोरलपुर है। वो कहने का मतलब है कि मुख्य जैसे बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी ने पर हाउस दिया और ऐसे तमाम। एक आप लोग के यहाँ जहुराबाद के पास ही में कोई मिल है, वो मिल चालू नहीं है और इस पे सवाल उठाने पर आपके विधायक जी उस पर कोई वो बड़ौदा मिल है कोई, और उस पे हाँ उस पे बात करने पर आपके जो विधायक है वो विधानसभा में भी उस पर कुछ बात नहीं बोलते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? वो चलता तो कम से कम वहाँ पे 200-300 लोगों को रोजगार मिलता। अब शायद हम तो भाई ब्लॉक अध्यक्ष है, हम 12 चौर के, हमको जानकारी में तो भाई इस बात को पता नहीं। विधायक जी से कहेंगे नहीं कहें, अगर कोई नहीं भी कहा है तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि वो, क्योंकि आपके विपक्ष वाले यही कहते हैं कि हमने बड़े बड़े काम किए, जो कि आपके भूतपूर्व जो सरकार रही समाजवादी पार्टी। भाई देखिए हमारी पार्टी छोटी है, हम यहाँ के विधायक है। हमारी पार्टी तो भाई छोटी है, तो मान लीजिए हम छोटी बात बतियाएंगे। वो लोग बड़ी पार्टी है, 4-4 बार रह चुके हैं सरकार में, तो भाई वो तो बड़े बड़े दावा करेंगे ना। हम तो भाई छोटी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो हम उतनी बड़ी बात नहीं कर पाएंगे। इस पार्टी में कब से है? अब हम लोग इस पार्टी में तो जब विधायक जी आए सन 2002 से, तब से हम लोग इस पार्टी में हैं। आप ही के एक पार्टी के 2002 के संगठन की रही सुशीला राजभर जी, वो बोलती है कि ये सब टिकट बेचवा हुआ सो देखे लो सो कि कौन इंजीनियर आइल बा रिटायर होके, कौन मंत्री आइल फौजी आइल बा रिटायर होके, ओके टिकट दिया। ऐसा कुछ क्या है ये? देखिए ये तो जो कहती है सुशीला जी तो गलत है। हम लोग पार्टी में लमसम 20 बरिस हो गया, ऐसी बात नहीं है। पार्टी में टिकट बेचना खरीदने वाला उन प्रकार से नहीं करते हैं। वो कार्यकर्ताओं को खुद मीटिंग में खड़े होकर के कहते हैं भाई आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। आप लोग चलिए, आप ही लोग के पार्टी से किसी न किसी व्यक्ति को हम टिकट देंगे, चाहे वो जिला पंचायत का हो, चाहे विधायकी का हो। ये सब बातें करते हैं हमारे माननीय मंत्री जी। वो बोलते हैं कि हमने टिकट मांगा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास, आपके पास कितना पैसा है, ऐसा एकदम हमारे पास उसका वीडियो भी है, साक्षात भी है। नहीं, वो उनके बारे में हम लोग जानते हैं। सुशीला जी के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग पार्टी में थी। अब कुछ हम बताना नहीं चाहते हैं चैनल के माध्यम से, न तो उनकी पूरी हम लोग कहानी जानते हैं कि उन्होंने क्या किया और क्यों माननीय मंत्री जी को उनको हटाना पड़ा। हमारे कार्यकर्ता सारे लोग जानते हैं। तो भाई अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी बोल सकती हैं। वो बोलती है कि समाजवादी पार्टी अगर नहीं होती तो यहाँ पर उनका एक बूथ कार्यकर्ता भी नहीं होता जहुराबाद विधानसभा में। नहीं, ये तो गलत बात है। हम लोग, मैंने बताया ना पहले भी आपसे, हम लोग 20 वर्ष से है। हम लोग का हर गांव में, स्वयं में ब्लॉक अध्यक्ष हूं, हर गांव में हम लोग जाकर हर बिरादरी को जोड़ने का काम करते हैं। और हम लोग हर लोगों को बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, गांव में अध्यक्ष, हर चीज हम लोग बनाते। तो हम लोग जानते हैं कि सुशीला राजभर क्या जानती है। ये मेरा सवाल नहीं है, आप ही के पार्टी के, आप ही के संगठन की रहे, उन्हीं का सवाल है और हमको उसका सवाल का जवाब करना है। ठीक है भाई, आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम देंगे। उनका काम था, वो हमारे पार्टी में थी, तो हमारे पार्टी के बाद हम जोड़ रहे हैं लोगों को। तो हम ना जानते हैं कि कौन बूथ प्रभारी है, कौन सेक्टर प्रभारी है, कौन विधान, हमको सब पता है ना। बोलते हैं कि इधर से राजभर ने खेला तो हापुड़ और बिहार और कहां कहां जाके मंच लगा रहे हैं, क्योंकि इधर अब उनकी दाल नहीं गल रही है। वो तो गलत बोल रही है ना। ऐसा कोई गांव बता दे जहां से ओम प्रकाश राजभर को राजभर ने खेदा है। वो तो जहां ओम प्रकाश राजभर जाते हैं
वहाँ राजभर की जनसंख्या बहुत ज्यादा जुट जाती है, सारे लोगों से मिल नहीं पाते हैं, समय नहीं मिल पाता उनके पास। और इतना उनके राजभर बिरादर उनके चहीते हैं, जो गरीबों की बात करते हैं, राजभरों की आवाज उठाते हैं। ये जो बोलता है सब अफवाह बोल रहे हैं लोग, सब अफवाह है। सब अफवाह है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा भैया? सुरेश राजभर, सुरेश राजभर, ताजपुर। ताजपुर। पार्टी में क्या है? पार्टी में हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, युवा मंच। प्रदेश उपाध्यक्ष है, युवा मंच युवा मंच पूर्वांचल। पूर्वांचल। अच्छा, आपकी पार्टी के जो विधायक हैं उन पे हमेशा आरोप लगता है कि वो अगर किसी पार्टी से गठबंधन न करें तो कभी विधायक नहीं हो सकते, केवल पार्टी के अध्यक्ष बन के घूमते। जो लोग कहते हैं ना, वो अकेले विधायक बनकर दिखाए। ओम प्रकाश जी अकेले विधायक बन सकते हैं अपने पार्टी से। बताया तो जाता है कि पिछली 2 बार उन्होंने अकेले लड़के देख लिए। वो हमेशा हर लोग लड़े हैं। आपके विरोधी कहते हैं, मतलब मेरा सवाल ना, है, हर लोग, हर पार्टी का वही स्थिति है। हाँ, मतलब हाँ, अपने लड़े अकेले तो पता चल जाएगा। अच्छा, ओम प्रकाश में कितना दम। इन पर इतना आरोप लगता है, बताया जाता है कि ये अगर जहां उनको फायदा नहीं मिलता है तुरंत पार्टी बदल लेते हैं, ऐसा क्यों? माननीय नेताजी महापुरुष हैं, फायदे के लिए नहीं चलते हैं। कैबिनेट मंत्री पद जो छोड़ दिया, आज तक बाबा साहब के बाद वही छोड़े हैं। आज के डेट में फिर मंत्री के लिए भाग भी रहे हैं। भागते नहीं है वो, पता कर लीजिएगा। अभी वो मंत्री के लिए अभी नहीं भाग रहे। हो सकता है कि वो कह दें कि हम मंत्री नहीं बनेंगे, ये भी कह सकते हैं। नहीं, अभी तो उनके जवान से यही आता है कि हम मंत्री बनेंगे, ये कहते हैं कि हम मंत्री बनेंगे। नहीं, मंत्री के लिए हो सके आ जाए आगे, हम ये नहीं कह रहे हैं, आगे आ सकता आने है। वाला समय में वो ये भी कह देंगे कि हम मंत्री पद नहीं लेंगे। मंत्री पद जो छोड़ सकता है वो लेने के लिए थोड़ी दौड़ रहा है। अच्छा, जो पार्टी से भग कर आया और यहाँ सरकार न बनी और उसके बाद भगने का क्या कारण हो सकता है? भागने का पार्टी से कहीं भागने ना, का, क्योंकि सरकार नहीं बना और सरकार नहीं बना तो यहाँ मंत्री नहीं बनेंगे और बात मंत्री नहीं बनी। जिसके साथ हो रहे उनसे बात नहीं बना तो पार्टी को छोड़े हैं। अच्छा, आप ही के पार्टी के एक नया पार्टी का गठन हुआ है, आप उनको कैसे जानते हैं? महेंद्र राजभर जी, हम जानते हैं। महेंद्र राजभर जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय नेताजी बनाए थे। बहुत ही उनको काम दिए, लेकिन उससे जब विश्वास उठ गया नेताजी का तो खुद ही वो पार्टी छोड़कर चले गए। नेताजी कुछ ही नहीं कहे। वो तो कहते हैं कि हमने इसलिए पार्टी छोड़ दिया कि हम क्या बोलते हैं, पलटने और दलाल टाइप पार्टी वालों से हम नहीं नाता रखते हैं। अच्छा, 18 वर्ष तक वो दलाल नहीं थे नेताजी। अब तो वही जानेंगे। अब तो वही 18 वर्ष साथ में काम किए हैं, बैठकर एक साथ एक जगह बैठकर काम किए हैं 18 वर्ष तक। वो आदमी कह रहा है दलाल नेताजी को, ऐसी बात नहीं है। माननीय नेताजी एक महापुरुष है, राजभरों के लिए रात दिन एक कर दिए हैं, गरीब दलित मजदूरों के लिए लड़े हैं। इतना लड़ाई लड़ने वाला कोई है बताइए पूरा उत्तर प्रदेश या भारत में? हाँ? लेकिन लोग इसीलिए खपा रहते हैं कि वो बात बात में पलट जाते हैं नेताजी। कौन नहीं पलट रहा है? हर पार्टी को अभी अभी देख लीजिए बिहार में नीतीश जी को। इसीलिए तो कंपैरिजन किया जा रहा है कि नीतीश और ओम प्रकाश राजभर की बराबरी। नीतीश जी को देख लीजिए, मायावती जी को देख लीजिए। चुनाव बीता तुरंत गठबंधन टूट गया लोकसभा का। अखिलेश जी का कई लोग से गठबंधन टूट जा रहा है। सबका गठबंधन टूट रहा है, बन रहा है और बनता रहेगा। ये जो है कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी। दूसरे पार्टी, आप ही के पार्टी का भरोसा, आप ही के पार्टी के नेताओं का ये जवान रहता है। पार्टी का जितना जनाधार बढ़ रहा है, आप सुन लीजिए, आपके पार्टी के जो कटप्पा रहे बाहुबली महेंद्र राजभर, आज के डेट में वो कहते हैं कि हम टिकाऊ से बात करते हैं, बिकाऊ से बात नहीं करते हैं। महेंद्र जी जो कह रहे हैं ना, कौन महेंद्र जी से सवाल करते हैं। महेंद्र जी को बोलना चलना सिखाया कौन? अब ओम प्रकाश जी नहीं होते, उनको बुलाए नहीं होते तो आज वो नेता महेंद्र नहीं, कोई महेंद्र को पहचानता भी नहीं। आज पहचाना जा रहा है महेंद्र जी, तो ओम प्रकाश राजभर जी की देन है। तो वही आरोप लगाते हैं कि हम टिकाऊ से बात करते हैं, बिकाऊ से नहीं बात करते। नहीं, उनका आरोप, हम तो वही कह रहे हैं ना, जिसको जो बोलना सिखलाया वो खुद ही उस पर आरोप लगा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। आप समझिए कि जिसको जो बैठना चलना बोलना सब कुछ सिखलाया,
मैं आपको बता दूं, चुनाव लड़ने के बाद आपका घर नहीं बनेगा, लेकिन चुनाव